हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने जाना केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल की और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे मेटल की रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। और मेटल ऑक्साइड बनाते वक्त वो क्या है? बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, बेसिक, जैसा कि हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। चलिए अब आगे बात करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। बट कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं बच्चे जो दोनों नेचर को शो करते हैं, कभी वो एसिड भी होते हैं, कभी वो बेसिक भी होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक मेटल्स। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने। एल्यूमिनियम को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, उससे पहले एक और चीज जानो। आपने एसिड बेस के अंदर क्या पढ़ा था बेटा? कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, मतलब कि न्यूट्रल कर देते हैं। अब यहाँ पे जानिए कि मैंने एल्यूमिनियम लिया और एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर को फॉर्म किया, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पर HCl था, तो इसने यहाँ पर कौन सा, एल्यूमिनियम में कौन सा नेचर दिखाया? बेसिक नेचर दिखाया। वैसे एल्यूमिनियम को मैंने किसके साथ लिया? बेस के साथ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए साथ लिया। अभी भी क्या बना? सॉल्ट और वाटर ही बना। तो यहाँ पर वो बेस वाला नेचर दिखा रहा था और यहाँ पर वो एसिडिक नेचर दिखा रहा था। तो हमने जाना कि एल्यूमिनियम दोनों तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, वो एसिडिक भी है और यहाँ पे बेसिक भी है, जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ तक आपने ये चीजें समझी। अब हम बात करते हैं मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? यहाँ पे भी ध्यान से सुनना कि अगर मेटल वाटर, अगर लो रिएक्टिव मेटल है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। अगर हाई रिएक्टिव मेटल अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें जानी। अब हम आगे चलते हैं। एक और चीज सुन लीजिए बच्चे यहाँ पे कि देखो अभी हमने बात करी थी ना, अगर कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं ना, फायर को इजिली कैच कर लेते हैं, इसीलिए इनको स्टोर करके रखा जाता है कैरोसिन ऑयल के अंदर। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई पूरी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो हम मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया जिंक का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्या बनाया इसने? सॉल्ट और हाइड्रोजन को यहाँ पे क्रिएट करा। वैसे अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। अगर नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। किसके साथ? हाइड्रोजन, टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। अब ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड। देखो इससे पहले आप सुनो, जब मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कि मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करते हैं। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक देने का काम कर रहा है, दूसरा लेने का। तो यहाँ पर क्या, एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है ना, कि दोनों ही एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जब मेटल इस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसे ही आयनिक कंपाउंड क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये क्या होता है बच्चे? हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब कि तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देखो इसको कैसे समझो? सॉल्ट, सॉल्ट को पता है ना आपको, इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। किसको? सॉल्ट को पानी में घोला जा सकता है, बट ऑयल के अंदर इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हाँ हो सकती है, पर कब? जब आप इसको सॉल्युबल, मतलब कि डिसॉल्व करोगे पानी में, ठीक है, तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये आपने जाना आयनिक कंपाउंड के बारे में अच्छे से। अब हम बात करेंगे कोरोजन की, ठीक है। अभी कोरोजन क्या है? ये भी हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया था। कोरोजन क्या होता है बच्चा? जब मेटल एयर, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या है कि वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कोरोड होने लगता है, मतलब कि उसमें धीरे धीरे वो सब्सटेंस जो है खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। जैसे कि हमने आयरन के बारे में पढ़ा था। आयरन में जब आयरन या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे रस्टिंग के फॉर्म में आने लगता है, मतलब कि एक ब्राउन सब्सटेंस उसमें से हटने लगता है और डैमेज होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। सिर्फ आयरन के साथ होगा तो रस्टिंग बोलेंगे, बाकी मेटल्स के साथ होगा तो क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब इससे बचाया कैसे जा सकता है मेटल्स को? या तो उसको पेंट कर दो, ठीक है, या फिर उसको ऑयलिंग कर दो, या फिर एलॉइंग, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दो, या फिर हम कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन, मतलब जिंक की लेयर चढ़ा दो, या फिर क्रोम की प्लेटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। थैंक यू।